हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th में चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपना काम होता है कि उस चैप्टर पे का जो नेम है, उस चैप्टर पर जो नेम लिखा है उस नेम को समझा जाए। उसका जो नाम है चैप्टर का, उसको अच्छे से पहले समझा जाए कि उसका नेम आपसे क्या कह रहा है। उससे ये पता चलता है कि उस चैप्टर में किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें मिलेंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं सिर्फ नेम से। तो शुरू करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से सबसे पहले। तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, पहले तो हम इसको समझेंगे। तो वेरिएबल होते हैं हमारे स्मॉल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें हमारे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ए बी सी से लेके आपके एक्स वाई जेड तक ये आपके सारे स्मॉल लेटर्स हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। बस इतना सा है वेरिएबल में, कुछ नहीं है। और इसमें कांस्टेंट को देखेंगे तो कांस्टेंट में हमारे सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर्स। अब सारे रेशनल नंबर्स का मतलब, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स आपके सारे के सारे होल में आते हैं, होल आपके सारे इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स से ही आपके बनते हैं रेशनल नंबर्स। अब इनका रिवाइज कराने की बात है तो रिवाइज के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल, 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे तो होल, 0 बीच में रखो, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके नेगेटिव हैं नेचुरल नंबर्स के। फिर से, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके नेगेटिव हैं नेचुरल नंबर्स के। उसके बाद आते हैं क्या, जीरो। जीरो आपका क्या होता है, होल नंबर। ठीक है। उसके बाद रेशनल कब बनते हैं, जो नंबर आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाए उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। जहाँ पे पी भी इंटीजर होता है और क्यू भी इंटीजर होता है। पी की जगह पे कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं आप, प्लस वाला, माइनस वाला, कोई भी लिख सकते हैं। और क्यू की जगह पे आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ के, प्लस का कोई भी और माइनस वाला कोई भी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो रेशनल नंबर्स आपके देखो, जीरो भी होता है, 1 भी होता है। ऐसे आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों प्लस के भी लिख सकते हैं, ईटीसी और भी आएंगे इसमें आपके। तो ये सारे आपके होते हैं क्या, कांस्टेंट, सारे के सारे रेशनल नंबर्स। तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो आपका किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक कांस्टेंट होना चाहिए उसमें, कम से कम मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका एक वेरिएबल होना चाहिए और एक होना चाहिए क्या, कांस्टेंट। एटलीस्ट 1 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट होना ही चाहिए, तब जाके आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, फॉर्म होता है। तो वेरिएबल में हम ले लिया जैसे x और कांस्टेंट में ले लिया 2, तो क्या बन गया 2x। नीचे देखो अच्छे से आप, अभी तो उसमें दिखेगा आपको कि इसमें ये वेरिएबल एक ले लिया हमने यहाँ पे x और एक ले लिया मैंने यहाँ पे कांस्टेंट 2, तो क्या बन गया ये 2x। बीच का मल्टीप्लाई इनका हट जाता है और साथ में लिख दिए जाते हैं। ये तरीका रहता है इनको बनाने का। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लिखा क्या है, एटलीस्ट 1, वो मैंने जानबूझ के बोला कि उसका ध्यान रहे कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक तो होना ही चाहिए, तब तो जाके आप ये बता पाएंगे कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, जैसे मैंने लिख दिया x और मैंने लिख दिया यहाँ कांस्टेंट 1, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इन दोनों का क्या होगा, x होगा। और अगर मैंने यहाँ रख दिया, जैसे x की जगह रख दिया बाय और यहाँ रख दिया -1, तो क्या बन गया, माइनस बाय। तो ये भी अपना एक एक्सप्रेशन है और ये भी अपना एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। ऐसे हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को साथ में लिखते हैं तो प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है।
जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये लिखा है, ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा वेरिएबल है एक्स वाई और कांस्टेंट है -4, तो वेरिएबल एक्स वाई को साथ में लिख दिया एक्स वाई, -4 को आगे लिखा तो -4xy। ऐसे ही ये नीचे वाला बन गया जेड, वेरिएबल कांस्टेंट में ले लिया 3 और 7 तो 21 जेड बन गया। तो ऐसे हमारे कम से कम होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है। अब उसके बाद अब हम आते हैं इस पर, इसको देखेंगे। जैसे एक वेरिएबल x और एक कांस्टेंट मिला के बन गया एक्सप्रेशन 2x। अब इसके इक्वल लगा दिया हमने, यहाँ पे क्या बन गया, इक्वल में लगा के इक्वल करके लिख दिया 4। अब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इक्वल में। लेकिन अगर एक इक्वेशन में आगे एक इक्वेशन में क्या कहते हैं कि वो इक्वेशन बन गया, मतलब एक इक्वेशन को हम इक्वेशन कैसे कहते हैं, तो इक्वेशन को इक्वेशन कहने के लिए हम वापस चलेंगे एक्सप्रेशन पर। मतलब एक एक्सप्रेशन है अपने पास, ठीक है, 2x। अब इस एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, तो इक्वल लगने से इसका नेम चेंज हो जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। एक्सप्रेशन से ये क्या बन गया, इक्वेशन, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा भी है, ये 2x इज इक्वल टू 4 क्या है, एक इक्वेशन है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी। ये इक्वलिटी देखो, यहाँ से ये एरो जा रहा है सीधा इसकी तरफ, ये इक्वलिटी की वजह से ये 2x इज इक्वल टू 4 ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। अगर सिर्फ 2x की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन। और 2x इज इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका इक्वेशन। मतलब 2x की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन, और 2x इज इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वेशन। अब चैप्टर के नेम पे चलते हैं। चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो इतना जो मैंने बताया उसको देख लो आप। तो हम चलेंगे चैप्टर नेम पर। तो चैप्टर नेम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसको समझेंगे पहले। तो वन वेरिएबल से स्टार्ट करें। वन वेरिएबल मतलब ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, या तो एक्स हो या वाई हो, जेड हो, पी क्यू आर एस टी यू वी, कोई भी हो, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब बता दिया, विच एक्सप्रेशन हैज इक्वलिटी, मतलब जिस एक्सप्रेशन में आपका इक्वलिटी मतलब इक्वल लगा है वो आपका इक्वेशन होता है। और लीनियर का मतलब क्या है, जिस एक्सप्रेशन की पावर कितनी हो, वन, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये एक्सप्रेशन बना 2x, इसमें का वेरिएबल है x, x की पावर कुछ नहीं है तो 1। 4xy है, इन दोनों की पावर 1 है। z है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2x आपका लीनियर है क्योंकि एक पावर है और साथ में 1 वेरिएबल वाला भी है। ये आपका लीनियर है -4xy, लेकिन 2 वेरिएबल वाला ही है। और यहाँ पे 21z ये आपका 1 वेरिएबल वाला है, लीनियर भी है। अब यहाँ पे देखो, तो हम इसको भी कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4 आपका ये लीनियर इक्वेशन भी है, वो भी किस में, 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल मतलब x अकेला है, इक्वेशन के लिए इक्वल लगा है, और लीनियर के लिए x की पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारे पास ये है कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 है, ये 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ये दिया है। अब इसमें करना क्या है, हम इसमें ये समझेंगे कि इक्वल के दोनों साइड के पार्ट को क्या कहते हैं। पहले जो इक्वल है उसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, एंड राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को, इन दोनों पार्ट्स को समझ लिया। अब ये आपका क्या है, इक्वेशन है। अब इसको इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है वो मैंने नीचे और अच्छे से लिखा है। देखो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, जो कि 1 वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल यहाँ पे है हमारे पास। पावर ऑफ x कितनी, 1, जो कि लीनियर को बताती है। इक्वलिटी का सिंबल क्या होता है, ये होता है जो कि इक्वेशन बनाता है। इसलिए 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है, वो भी किसमें, 1 वेरिएबल में।
ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब है, हिंदी में अगर इसको देखें, रैखिक समीकरण, वो भी किस में हो, एक चर वाला, एक चर में रैखिक समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर मतलब कोई भी आपका एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड पी क्यू, इक्वेशन के लिए इक्वल होना जरूरी है। और लीनियर के लिए एक्सप्रेशन जो है उसकी पावर कितनी हो वेरिएबल की, उसकी वन, कोई उसके अलावा पावर नहीं हो, तो वो आपका किस में आता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल।